पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। डेसिमल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग जानते हैं, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम में इन्हीं का मतलब बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हम अभी सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे, दो बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। बारी बारी से हम इन चीजों को देखते हैं। तो पहला जो टर्म है, पहला जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो होगा बाइनरी एडिशन। वो होगा हमारा बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन के कुछ बेसिक रूल हैं, है ना। आपको पहले ये रूल याद करना पड़ेगा। बाइनरी एडिशन, जैसा कि आपको पता है कि बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही नंबर होते हैं, या तो वो 0 होता है या तो वो 1 होता है। इन्हीं दो नंबर्स के, है ना, मदद से हम दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, है ना। और इसी बाइनरी नंबर का भाषा, है ना, कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझता है, ठीक है। हम उसको जो भी बात कहते हैं, मतलब जो भी इनपुट देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसको वो समझता है और उस हिसाब से वो प्रोग्राम जनरेट करता है और हमको दिखाता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर्स पर पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कन्वर्शन देखा था। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। नंबर सिस्टम कई एक प्रकार के थे, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल पढ़ा था, बाइनरी पढ़ा था, हेक्साडेसिमल पढ़ा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये बहुत सारे नंबर सिस्टम जो है हमने पिछले वाले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था। और साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने यह भी बताया था कि किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोग इस पर पहले काम किए हैं। इस वाले वीडियो में हम यह करेंगे कि दो बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करेंगे। अभी का शुरुआत का टॉपिक होगा बाइनरी एडिशन, और इसी वीडियो में हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं। तो बाइनरी एडिशन के कुछ बेसिक रूल हैं, वो रूल आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम ऐड करेंगे 0 + 0 तो यह मिलेगा हमको 0, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है कि अगर हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो मिलेगा 1। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो भी हमको मिलेगा 1। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हम 1 + 1 करेंगे तो यह हमको मिलेगा 1 और 0। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर हम 1 + 1 और +1 करेंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, ये हमको मिलेगा 1 1। ये बाइनरी एडिशन है। देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना लिखा हुआ है। तो इधर लिखते हैं डेसिमल नंबर। तो बाइनरी में तो यह लिखा हुआ, ये इधर है बाइनरी नंबर्स। तो देखिए इधर डेसिमल, ये तो 0 0 0, तो डेसिमल में भी ये है 0, है ना। और ये 1 का मतलब डेसिमल में भी 1 है और इस 1 का मतलब भी डेसिमल में 1 है। अभी देखिए 1 + 1 ये होना चाहिए था 2, तो ये दरअसल 1 0 का मतलब भी 2 ही है और 1 1 का मतलब जो है ये 3 होता है। पिछले क्लास में हमने बताया था, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में, कि 1 + 1 3 कैसे होता है। थोड़ा सा आप जा करके उस वीडियो को देखिएगा तो आप देखिएगा कि 1 1 लिखेंगे तो 1 × 2 के पावर 0 था ये, दिस इज 1, और ये 1 × 2 के पावर 1 था तो ये हो जा रहा था 2।
और टोटल जो इसका सम हो रहा था हम इसको जोड़ करके ले आ रहे थे 3। ये एक ट्रिक था कि हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका तरीका हम लोगों ने पिछले वीडियो में खैर किया हुआ था। तो खैर बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल है कि अगर हम 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, और 3 को 1 को अगर ऐड करेंगे तो ये 1 1 आएगा, है ना। अब चलिए इसी के मदद से हम कुछ एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि हम दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करेंगे। तो जिसमें पहला है हमारा कोई दो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1 1 अब प्लस 1 1। हम इसको ऐड करते हैं 1 1 प्लस 1 1। अभी फिलहाल तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी शुरुआत में थोड़ा सा और आसान सा सवाल लेते हैं 1 1 प्लस 1 0। तो चलिए ऐड करते हैं, हम लिखते हैं 1 1 प्लस 1 0। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 1 ऐड करेंगे तो ये 1 0 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा नंबर ऐसा हो जाएगा। देखते हैं कि ये हमारा एडिशन सही है कि नहीं। तो ये 1 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 0 का मतलब हुआ 2। तो ये 3 और 2 5 हुआ। देखते हैं कि ये 5 आता है कि नहीं। तो ये हुआ 1 प्लस ये हुआ 0 अब प्लस ये 2 के पावर 2 हुआ 4। देखिए यह भी आ रहा है 5, है ना। 1 0 1 बराबर भी आ रहा है 5, मतलब कन्वर्शन हमारा सही है। दिस इज चेक था, ये हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा नंबर है 1 1 1 और इसमें हमको ऐड करना है 1 0 1। इसमें हमको ऐड करना है 1 0 1। अब एडिशन कैसे होगा? तो देखिए पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो बाइनरी में है, बाइनरी में है। हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। तो ये 1 1 1 का मतलब आपको पता होगा कि ये कितना लिखा हुआ है। ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। 4 2 6 1 7 लिखा हुआ है। दिस इज 7। ये कितना लिखा हुआ है? तो ये है 1, ये है 0 और ये है 2 के पावर 2 4। तो ये लिखा हुआ है +6 इक्वल टू 13। 7 + 6 13 ना। 4 1 5। ओके हाँ, 4 1 5 है। 7 5 12। ये लिखा हुआ है टोटल हमारा 12। सॉरी 4 1 5 12 था। अब इसी का हम जोड़ करके देखते हैं कि कितना आता है। 1 1 1 है ना। इसमें जोड़ना है 1 0 1। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1 0। तो 1 0 का 0 रह गया, आया कैरी 1, है ना। अब ये 1 और ये 1 फिर से 0 हो जाएगा, बचा 1। और ये 3 को रखेंगे, ये 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1। ये देखिए तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, जरा इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए ये 0 का तो 0 है, ये 0 का +0, ये 0 का 2 के पावर 2 हो जाएगा ना। जी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 माने 4 और 2 के पावर 3 8, मतलब यह भी हो गया 12। ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर से एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखे और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखे, और ये हम लोगों ने चेक भी कर लिया कि कैसे काम करता है। इसी प्रकार से और भी हम कई एक सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपना एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 1 में हम ऐड कर देते हैं +1 1 से, ऐसा। अब अगर इसको ऐड करना है तो 1 और 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0, कैरी रहेगा 1, है ना, क्योंकि 1 1 ऐड होकर के 1 0 होता है। तो 1 0 का 0 लिख दिया, हाथ में रहा 1 1 1 1 ट्रिपल 1 हुआ ना। तो ट्रिपल 1 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डबल 1 मिलेगा। अब देखिए कि बाइनरी में एक डेसिमल में यह कितना लिखा हुआ है। तो डेसिमल में यह लिखा हुआ है 3। डेसिमल में यह लिखा हुआ है 2 के पावर 0 बराबर 1, और 2 के पावर 1 और ये लिखा हुआ है 3, और यह भी लिखा हुआ है 3। ये देखिए ये लिखा हुआ है 2 के पावर 1 2 और 4 6। तो हमारा बिल्कुल सही है मामला। 3 + 3 बराबर 6 हो गया। ठीक है। तो ये चेकिंग हो गया, दिस इज चेक, और ये आपका हो गया एडिशन।
इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं। हम जैसे ये तो शुरुआत में है, अब जैसे मान लिया जाए कि हमारा है 1 1 1 और प्लस 1 1, अगर इसको हमको ऐड करना है, ठीक है, हमारा है 1 1 1 प्लस 1 1, तो इसको ऐड करने के लिए वापस से लिखेंगे 1 1 1 और इसमें हम जोड़ेंगे 1 प्लस 1। तो ये देखिए 1 प्लस 1 ये हुआ 0 1, 0 1 का एक 1 कैरी हो जाएगा और ये 1 का एक 1 यहाँ आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 1 0 है ना। तो ये नंबर आ गया। अब देखते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, दोनों का सम कितना होता है। तो देखिए 1 का मतलब हुआ 1 2 3 3 और 4 7, ये 7 लिखा हुआ है, और प्लस 1 और 1 का मतलब हुआ 3, ये टोटल है 10। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना लिखा है 1 0 1 0, तो ये तो हुआ 0 प्लस ये हुआ 2 प्लस ये हुआ 0 और ये हो गया 2 के पावर 3 है ना, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, तो प्लस 8, तो ये भी हमारा आ गया 10। मतलब जो हमने निकाला है ये बिल्कुल सही आया है। तो इन सब एग्जाम्पल्स के मदद से आप जो है किसी भी दो बाइनरी नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल के मदद से आप किसी भी दो बाइनरी नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकेंगे और वीडियो रोक करके आप इसको ऐड करेंगे 1 0 प्लस 0 1 1, आप इसको ऐड करें, है ना। पहला दूसरा नंबर में आप ऐड करिए 1 0 1 1 और प्लस इसमें ऐड करिए 1 0 1 1 1, है ना। ये और एग्जाम्पल में आप इसी तरीके से आप अपने मन से सोच सोच करके और भी कई एक सारा एडिशन आप करिए, है ना। चलिए, तो बाइनरी एडिशन हम लोगों ने देख लिया। बाइनरी एडिशन के बाद अगला आता है कि दो बाइनरी नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो जिस प्रकार से बाइनरी एडिशन करने के कुछ बेसिक रूल थे, उसी प्रकार से बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का भी कुछ रूल है ना। बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का भी कुछ रूल है। तो अब देखिए हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल, बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से रूल हैं? तो रूल 1 है कि अगर 0 में से 0 घटेगा तो बचेगा 0, है ना। दूसरा रूल है कि अगर 1 में से 1 घटेगा तो भी बचेगा 0। तीसरा रूल है कि अगर 1 में से 0 घटेगा तो बचेगा 1। और चौथा रूल है कि अगर 1 0 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। ध्यान दीजिएगा, 1 0 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। यह रूल कैसे बना? तो रूल बना ऐसे कि 1 0 में से 1 किए, है ना, तो ये तो घटेगा नहीं, तो इसने क्या किया, यहां से बोरो किया। इसने क्या किया, यहां से बोरो किया। थोड़ा छोटा दिख रहा है, हम थोड़ा इसको बड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, बड़ा लिखते हैं कि 1 0 और इसमें से माइनस किए 1, तो यहां से इसने एक बोरो किया। 1 क्या किया, बोरो। 1 बोरो किया, जो यहां पर आकर के बन गया यह 1 0। अब 1 0 में से 1 घटाएंगे, देखो 1 यहां से बोरो होगा, इस स्टेप पर आते यहां से 1 बोरो हुआ, जो इस स्टेज पर आते 1 नहीं रहा, ये क्या हो गया, 1 0 हो गया। अब 1 0 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यही बाइनरी सब्ट्रैक्शन का बेसिक रूल है। फिलहाल तो आप इस रूल को अगर याद कर लेते हैं तो बाकी का ये जो बोरो वाला कंडीशन है ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है कि 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आएगा। 1 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, और 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। ठीक है, रूल कुछ ज्यादा नहीं है। 1 0 आपका 2 है और 1 तो 1 है, 2 में से 1 गया, 1 आया। ठीक है, रूल कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अब चलिए ये बोरो वाला सिस्टम भी हम समझेंगे
कि बोरो वाला सिस्टम ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिंपल सब्ट्रैक्शन जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 1 1 में से हमको 0 1 माइनस करना है, 1 0 भी करेंगे, फिलहाल ये माइनस करना है। तो देखिए माइनस करिएगा तो 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0, और 1 में से 1 गया बचा 0, और 1 में से 0 गया बचा 1। ठीक है, एग्जाम्पल ये। अब इसको आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 1 1 लिखा हुआ आपका, इसका मतलब 3 है ना, और 0 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1, और ये माइनस करिएगा तो ये आएगा 2। तो देखिए 1 0 को बाइनरी में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके 2 लिखते भी हैं, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके हम लोग 2 लिखते भी हैं, है ना। तो अब इसके बाद जो है हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला जो सब्ट्रैक्शन रहेगा, जो दूसरा एग्जाम्पल है, आप लोग भी करते हुए चलिए, करिएगा तभी समझ में आएगा कि 1 1 को हम माइनस करते हैं 1 1 में 1 0 से। चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज कर करके इसको भी करिए। 1 1 में से माइनस करिए 1 0। अगर आप लोग कर लिए तो अब देखिए हम करते हैं, 1 में से 0 जाएगा बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा बचेगा 0, है ना। तो माइनस करने के बाद ये आया 0 1, माइनस करने के बाद ये आया 0 1। These two are simple subtraction with no borrow, है ना। These two are simple subtraction with no borrow। अब अगर हम लोग करते हैं subtraction with borrow, with borrow, borrow के साथ हम लोग अगर subtraction करें तो कैसे करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि 1 0 0, इसमें से हम subtraction कर लेते हैं 1 1 को, 1 0 0 में से हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं इसको, 1 1 0 में से वो भी करेंगे, 1 1 0 में से 1 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज व्हाट हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा, 1 1 0 में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब यहाँ पर जाएगा तो ये 1 0 लेगा, है ना, और 1 0 में 1 घटेगा तो बचेगा कितना 1। अब ये तो 1 यहाँ पर बोरो हो गया तो ये बचा 0। अब 0 को यहाँ से 1 बोरो करेगा, 0 यहाँ से फिर क्या करेगा 1 बोरो करेगा, तो यहाँ भी आएगा 1 0, और 1 0 में से फिर 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 1 1 0 में से अगर 1 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1 1। अब जरा हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या किया हुआ सही है कि नहीं। तो देखिए 0 प्लस ये हुआ 2 प्लस ये हुआ 4, टोटल हुआ 6। अब ये 1 1, तो ये हुआ 1 और ये हुआ +2, ये हुआ बराबर 3। तो देखिए 6 माइनस 3 गया तो बचा कितना 3। बोरो वाला किसी समझ गए कि बगल से अगर बोरो होगा तो कितना होगा, बगल से बोरो होगा तो वो होगा 1 0, बगल से बोरो होगा तो वो कितना होगा, वो होगा 1 0। चलिए अब अगला जो है तीसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम जो भी यहाँ पर मिटा दिए थे वो लिख लेते हैं कि 1 0 0। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 1, 1 0 0 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 1। इस सब्ट्रैक्शन देखिए हम लिखते हैं 1 0 0 माइनस 1 1, सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए 1 0 में से तो घटेगा नहीं, ये चाहेगा बोरो करना, ये बोरो कर नहीं पाएगा, तो फिर ये 0 इससे बोरो करेगा, इससे 0 बोरो करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0। अब 1 0, अब इस 1 0 से ये बोरो करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 0, और ये 1 डोनेट कर देगा तो 1 0 फिर क्या बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा ना। देखो 1 0 बोरो किया था तो ये 1 0 बोरो किया था तो हो गया था 2, अब इसने 1 दे दिया इसको तो ये कितना बच गया, 1 बच गया, है ना। तो देखो ये यहाँ से बोरो किया तो 1 0 बचा, आई 1 0 फिर 1 दे दिया तो इनमें से -1 करोगे तो 1 बचेगा, तो ये 1 बचा, है ना, ये दे दिया 1 0। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 0 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। अब ये तो 1 हो गया था ना, तो 1 में से 1 गया बचेगा 0, और इसके पास तो 1 था ही जो इसने इसको दे दिया, ये भी हो गया 1। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 0 0 1, इसका मतलब हुआ 1। देखते हैं इसको चेक करके कितना आता है। ये 2 के पावर 0 मतलब ये तो खत्म है, ये 2 के पावर 1 खत्म है, 2 के पावर 2 ये लिखा हुआ है 4, और ये लिखा हुआ है हमारा 3, माइनस करने पर आ गया हमारा 1। तो ये तरीका हुआ
आपके बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। तो अभी तक हम लोगों ने बाइनरी एडिशन किया और बाइनरी सब्ट्रैक्शन किया, है ना। हम और भी आगे करेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अभी बचा हुआ है और बाइनरी डिवीजन अभी आप लोग का बचा हुआ है, हम वो दोनों भी करते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोग भी अपना कुछ प्रैक्टिस करिए। अच्छा, जो बाइनरी एडिशन में भी हमने नंबर दिया था कुछ, दो को घटाने का, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी नंबर दिया था, आप उन दोनों नंबर्स को कमेंट करके मुझे बताइएगा, सब्ट्रैक्ट करके, कि वो आता कितना है। बाइनरी नंबर में ही आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे वो आंसर, है ना। उसके बाद हम आपको, अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हम फिर से एक वीडियो बना करके आप लोग को डाल देंगे, है ना। चलिए, तो अब एग्जाम्पल हम कुछ देते हैं आप लोग को, कुछ क्वेश्चंस, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जैसे 1 1 0 0, इसमें से हम माइनस कर लेंगे दिस को, कितना आता है। एक तो ये बनाइएगा आप। दूसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए 1 0 0 0, अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 1, तो फिर ये कितना आ रहा है ना। ये दो सब्ट्रैक्शन पर आप प्रैक्टिस कर करके मुझे जो इसका आंसर है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हम लोगों ने बाइनरी एडिशन देख लिया, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम लोगों को देखना है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बाइनरी एडिशन के लिए भी कुछ रूल बताया, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ रूल बताया, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ रूल है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल करते हैं, है ना। तो लिखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन रूल। रूल्स बहुत सिंपल हैं इसके, है ना, बहुत आसानी से याद हो जाने लायक हैं। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 है कि इफ यू मल्टीप्लाई 0 विथ 0 देन यू गेट 0। अगर 0 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप 1 में 0 मल्टीप्लाई करिएगा देन यू अगेन गेट 0। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आप 0 में 1 मल्टीप्लाई करिएगा यू अगेन गेट 0, है ना। और रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आप 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 1, है ना। These are the simple binary multiplication rule, है ना। These are the simple binary multiplication rule। अब इस मल्टीप्लिकेशन रूल से हम किसी दो बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई दीज रूल्स, है ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 0 से, ठीक है। पहला है 1 into 1 को, और 1 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 0 से, तो ये 0 है तो 0 आएगा। 1 को 0 से करेंगे तो अगेन 0 मिलेगा। फिर इस 1 को इस 1 से करेंगे तो 1 into 1 वी गेट 1 एंड 1 into 1 वी गेट अनदर 1। अगर हम अब क्या करते हैं, सिंपली इसको हम जोड़ देते हैं, तो 0 और ये 1 और ये 1, तो नंबर आ गया 1 1 0। चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं। तो 1 1 कितना लिखा हुआ है, दिस इज 3, है ना। और ये कितना लिखा हुआ है 0 1, तो 0 1 आपका लिखा हुआ है 2, है ना। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, देखिए कन्वर्सन 6 आता है कि नहीं। ये 0 और ये हुआ 2 और ये हुआ 4 6, है ना, मतलब सही है। दूसरा एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं इसको। ये तो हम लोगों ने 1 1, है ना। अब इसे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 1 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 से, 1 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 1 से। तो ये 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ये 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, फिर से ये भी 1 ये भी 1 आएगा, है ना। तो अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 1, ये 1 + 1 बराबर होता है 1 0, 0 का 1 1 कैरी रहेगा, तो 1 + 1 1 0। तो ये देखिए ये कितना लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है 3 लिखा हुआ है, यह भी 3 लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 लिखा हुआ है। तो देखिए ये 9 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है 1 और 8 9, है ना। इसी प्रकार से अगर हम कोई और भी मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे 1 1 1 0 1, इतना बड़ा डिजिट है 1 1 1 0 1, और इसमें मान लेते हैं कि हमको मल्टीप्लाई करना है 1 1 से, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 से। हाँ, तो मल्टीप्लाई करिए
1 1 से 1 1 1 0 1 है ना, फिर से 1 0 1 1 1, ऐड करिए 1 0 1 1, दिस इज 1 1 0 1 into 1 0 1, 1 into 1 1 ना, 1 into 1 1, 1 into 1 again 1 and 1 into 1 again 1। देखिए नंबर कितना लिखा हुआ है, दिस इज है ना, ये कितना लिखा हुआ 1 और ये है 4 1 5 5 5 और 8 13 13 13 और ये नंबर कितना लिखा हुआ है, ये 1 है प्लस और ये 2 है और ये 4 है और 4 है, ये 2 के पावर 3 है 8 है और ये 2 के पावर 4 है 16 है। ये नंबर है 16 4 20 1 29, 29 गुने 3 है ना, ये नंबर है 29 गुने 3। जरा चेक करिए कि 29 गुने 3 जो आ रहा है ना, वही ये नंबर है कि नहीं। अब 29 का पहाड़ा पढ़िए, 29 का 29 है, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, ये 87 लिखा हुआ है कि नहीं आप चेक कर लीजिए, आपको ये 87 दिख जाएगा। ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा हमने एडिशन में गलती कर दिया है, यहाँ पर एडिशन थोड़ा सा एक सुधार है, यहाँ पर एडिशन में थोड़ा सा चेंज रहेगा, गलती हुआ। ये 1 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी ये आएगा 1, अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा ना, तो ये हुआ 1, अब 1 1 और ये 1, ये हो गया 1 विथ कैरी 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 1 0। अब ये नंबर को आप देखिए, अब ये 87 आया, जो एडिशन देख लेते हैं, ये 1 0 1 1 और 1 0 हो गया 1 और 1 प्लस 1 हो गया 0 1, 0 1 का 0 लिख दिया, 1 कैरी हो गया, 1 को जोड़ेंगे तो 1 कैरी हो गया 1 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 0। अब ये नंबर देखना है 87 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 2, इसके लिए सॉरी इसके लिए लिखेंगे 1 ना, इसके लिखेंगे 1, इसके लिए लिखेंगे 2 और इसके लिए लिखेंगे प्लस 4 और ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, मतलब ये है 16 और ये 32 और ये 64, तो प्लस 64 जोड़ करके देखते हैं कितना आता है, 6 4 10 10 4 14 14 2 16 1 17 के साथ हाथ मेरा 1 6 1 7 7 1 8 87, वी गोट द आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से है, हम लोग 3 एग्जाम्पल करके देखे। फिर इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके अपने प्रैक्टिस के लिए कि आप 1 1 0 1 1 में आप मल्टीप्लाई करिए 1 1 इंटू 1 को, आपको क्या आ रहा है ये आप हमको बताइए। हाँ कहिएगा सर 2 डिजिट का बनाए हैं 3 डिजिट का दे दिए है, खैर इससे कोई बड़ी बात नहीं है, 3 डिजिट का आएगा तो यहाँ पर एक और आएगा, तो आप जोड़ करके देख लेंगे कि आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, केवल एडिशन में प्रॉब्लम है। तो 1 1 0 1 इसमें आप ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए 0 0 1 है ना, तो अब देखिए कि इसमें भी क्या आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन आप कर करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए है ना कि क्या आ रहा है। तो हम लोगों ने बाइनरी एडिशन देखा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी देखा। अब हम लोग बाइनरी का डिवीजन देखेंगे। अब हम लोग बाइनरी नंबर्स का डिवीजन देखेंगे। देखो बाइनरी डिवीजन उसी प्रकार से किया जाता है, बाइनरी नंबर्स का डिवीजन हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम डेसिमल नंबर सिस्टम का करते हैं, है ना। बाइनरी नंबर का डिवीजन हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम डेसिमल नंबर सिस्टम का डिवीजन करते हैं। तो हम लिखते हैं बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिविजन्स आर डन एज सेम लाइक डेसिमल डिवीजन, डेसिमल डिवीजन है ना। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में डिवीजन करते हैं वैसा ही डिवीजन हम लोग जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में भी करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि अगर हमारा 1 1 है और इसको हमको डिवाइड करना है ना, जैसे मान लीजिए कि ये 1 1 है, 1 1 0 ले लेते हैं है ना, 1 1 0, अब 1 1 0 को मान लेते हैं हमको डिवाइड करना है 1 0 से, है ना। 1 1 0 को हमको डिवाइड करना है 1 0 से।
तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 0। तो 1 0 लगाए, है ना, तो 1 0 अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 में से 0 जाएगा 1, ये 1 में से 1 जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से उतरा 1, ये 1 1 0, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो देखिए कि क्या आ रहा है, ये डिजिट कितना लिखा हुआ है, ये 2 और ये 4, 6 लिखा हुआ है। 6 को हमने 2 से भागा दिया है तो 3 आया है। 2 से भागा दिया हम लोगों ने 6 में, ये 3 बार में 6 और ये कैंसिल। तो बाइनरी डिवीजन भी उसी प्रकार से किया जाता है जैसे हम लोग जो है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में डिविजन्स करते हैं। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, वो ऐसा है जिसको आप लोग करेंगे कि अगर हम 1 में भागा दें 1 1 0 से तो कितना आएगा। वीडियो पॉज करिए, पॉज करके डिवीजन करिए कितना आ रहा है। चलिए आप लोगों ने अगर ये कर लिया है तो हम फिर भागा देखते हैं। इसमें देखिए 1 टाइम्स लगेगा, एक बार में लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1 1। तो ये कट गया, ये कट गया 0। अब नहीं लग सकता है तो नहीं लगेगा, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 0 लगा देंगे 0 बार में, 0 फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब फिर से देखिए कि ये लिखा हुआ है 3 और इसमें भागा दिए हैं 6 से, तो 2 बार में 6, है ना, ये कट गया है, तो आ गया 1 0, यहाँ भी आ गया 2, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग बाइनरी नंबर्स का एडिशन, बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और बाइनरी नंबर्स का हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्सन हम लोगों ने पढ़ा। बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करना है हम लोगों ने ये पढ़ा। बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो ये कि कोई बाइनरी नंबर का हम लोग, जैसे कोई निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर्स को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, है ना, पॉजिटिव नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, है ना, ये इन सब चीजों पर। इसके बाद हम लोग 1s और 2s कंप्लीमेंट क्या होता है, हम लोग किसी बाइनरी नंबर का 1s कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं, 2s कंप्लीमेंट कैसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका क्या होता है, इस सब पर अगले वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पर पढ़ेंगे, ठीक है।